सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, छात्रों पर जुल्म नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, नहीं तो खोल खा देगा तो किसी को परेशानी होगा। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आप सब लोग हम आपके साथ खड़े हैं, आप भी हम लोग के साथ खड़े हैं। सारे टीचर्स स्टूडेंट को मना करें, कल किसी भी हाल में 28 जनवरी 20 बार कहते हैं 28 जनवरी कोई भी प्रोटेस्ट, कोई भी हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। इस प्रोटेस्ट में हम या कोई भी टीचर साथ नहीं है आपके। 28 जनवरी का प्रोटेस्ट किसी भी स्टूडेंट या टीचर का नहीं है। बस हम बता दिए आपको, पढ़ाई कीजिए और आपका जो रेलवे बोर्ड बैठी है वो डिसीजन लेगी, क्योंकि इसमें पीएमओ, रेल मंत्री और प्रधानमंत्री भी इन्वॉल्व है। जो गलतियां हुई थी आरआरबी से हुई थी, आरआरबी को इसमें साइड कर दिया गया। हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा हम आपके लिए खड़े रहें, कल आप हमारे लिए भी खड़े हो जाइए। 28 तारीख को शांति बनाए रखिए। हाथ जोड़ रहे हैं आप सभी लोग से, मिलेंगे जैसी सूचना होगी आगे। प्रशासन हम लोग पे क्या कार्रवाई करता है इसकी भी हम आपको सूचना देंगे। जय हिंद। आपने देखे खान सर अपना राज्यसभा एमपी बनने का काम करते, क्या यूपी चुनाव है तो मार्च में क्यों 5 दिन में रेलवे का क्यों नहीं सरकार ग्रुप डी का रिजल्ट के लिए क्यों नहीं उस दिन रेलवे भर्ती में हम लोग से भी चेयरमैन बात किए थे, फोन में रिकॉर्डिंग भी है। क्यों नहीं छात्र को 10 को छात्र को ले जाते? खान सर क्यों सिर्फ अपना डील करते? और टीचर क्यों नहीं बंद का थी किए हैं? सब बंद का समर्थन के लिए सिर्फ खान सर अपना राजनीति करना चाह रहे हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड के परीक्षार्थी बहनों और भाइयों, आज नई दिल्ली में भारत के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से मेरी लंबी बातचीत हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि एनटीपीसी के परीक्षा के अंदर एक छात्र एक रिजल्ट की जो मांग है उस पर उन्होंने सहमति प्रकट की है और कहा कि 3.5 लाख और छात्रों का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। और दूसरा, ग्रुप डी की 2 परीक्षा के स्थान पर 1 परीक्षा की जो मांग थी उस पर भी उन्होंने सहमति प्रकट की है। तो इसलिए मैं छात्रों से अपील करूंगा कि जो 2 मुख्य मांगे थी, ग्रुप डी की 1 परीक्षा और एनटीपीसी की परीक्षा में 1 छात्र 1 रिजल्ट, उन दोनों पर उन्होंने सहमति प्रकट की है। और जो समिति बन रही है उसकी रिपोर्ट आने के बाद इन दोनों मांगों को क्रियान्वित किया जाएगा। साथ ही साथ मैं पटना के पुलिस प्रशासन से अपील करूंगा कि छात्रों और शिक्षकों पर किसी प्रकार की कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। रिक्रूटमेंट बोर्ड और एनटीपीसी के एग्जाम में हुई बदनवानी के खिलाफ तलबा के जमहूरी और आईनी एहतजाज के साथ हूं और हुकूमतों ने जिस तरह से फीस का गलत इस्तेमाल करते हुए इन बेकसूर और बेरोजगार और परेशान हाल नौजवानों पर लाठीचार्ज किया है उसकी भरपूर मजम्मत करता हूं। हुकूमतों ने जिस तरह से बेकसूर नौजवानों पर मजालिम ढाए हैं और एहतजाज के बाद हुकूमत बैकफुट पे आई है और तहकीकात कराने का फैसला किया है, मैं इस तहकीकाती वक्त के तयन के खिलाफ भी हूं कि इतने अहम तरीन मामले में फैसला करने में, तहकीक करने में इतनी देर क्यों? 5 मार्च क्यों? ये 10 दिन के 15 दिन के अंदर में एक जिम्मेदार हुकूमत को ये रिपोर्ट पेश करनी चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए। मुझे पूरा अंदेशा ही नहीं बल्कि मुकम्मल यकीन है कि हुकूमत जांच कमेटी की जांच को मुतासिर करने के ताल्लुक से यूपी इलेक्शन के बाद इसकी तहकीकाती रिपोर्ट पेश करना चाहती है। ये जो इस एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए एप्लीकेशंस आई, दोनों के दोनों एग्जाम्स में 1 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेशन, 1 करोड़ से एप्लीकेशन ज्यादा आई। तो जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए एजेंसी हमको हायर करनी थी उसको हायर करने में टाइम लगा दे। हमारी सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इंटेंट हमेशा है कि मैक्सिमाइज करना है रोजगार को। इसीलिए आप देखिए इतनी बड़ी संख्या में, यानी रेलवे में 1,40,000 टोटल, 1,05,000 ग्रुप डी की कैटेगरी में, लेवल 1 की कैटेगरी में, और लेवल 2 से लेवल 6 की कैटेगरी में 35,000 कैंडिडेट वैकेंसीज। 1,40,000 की वैकेंसीज लाना कोई छोटी बात नहीं है। 16/2 तक सारे के सारे कैंडिडेट्स अपने कंसर्न सबमिट कर सकते हैं। 3 वीक्स टाइम दिया, आई थिंक दैट्स अ रीजनेबल टाइम, इससे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। और कमिटी अपना सारे कंसर्न्स को एग्जामिन करके रिकमेंडेशंस देने का टाइम 4 मार्च किया।
It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.